राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का त्योहारों के रंग पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए या फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में सिंधु तृतीया के बारे में बात करेंगे कि किस दिन ये व्रत रखा जाता है, किस दिन इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, किस तारीख को सिंधु तृतीया मनाई जाती है। तो शारदीय नवरात्रि का तृतीया दिन देवी पार्वती की मां चंद्रघटा रूप को समर्पित है। यही तृतीया दिवस सिंदूर तृतीया पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ला तृतीया तिथि को सिंदूर तृतीया मानी जाती है या मनाई जाती है। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाना अशुभ माना जाता है। सिंदूर तृतीया के दिन माता रानी को सिंदूर चढ़ाने से सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। सिंदूर को देवी पूजा की विशेष सामग्रियों में शामिल किया जाता है। सिंदूर तृतीया का ये उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पृथ्वी पर देवी दुर्गा निवास करती हैं। ऐसे में उनको सिंदूर लगाने की परंपरा होती है। देवी की उपासना में लाल सिंदूर का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। सिंदूर हिंदू अनुष्ठानों की महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक माना जाता है और देवी दुर्गा की पूजा करते समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंधु तृतीया का उत्सव दक्षिण भारत के राज्यों समेत देश की कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। सिंधु तृतीया की रस्म नवरात्रि उत्सव के पहले 3 दिनों के समापन का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिंधु तृतीया तिथि यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन मनाई जाती है। सिंधु तृतीया को महातृतीया, नवरात्रि दुर्गा पूजा, सौभाग्य तीज और गौरी तीज जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं माता को सिंदूर लगाने के बाद बचे हुए सिंदूर को प्रसाद के रूप में अपने पास रख लेती हैं। कहा जाता है कि उसी सिंदूर से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए, जिससे घर में शांति और समृद्धि बना रहे। यह दिन माता चंद्रघटा के विवाहित रूप में माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। सिंदूर तृतीया शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह दिन देवी के 9 रूपों में से तीसरे माता देवी चंद्रघटा की पूजा की जाती है। सिंदूर तृतीया के दिन माता रानी को सिंदूर चढ़ाने से विवाहित महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। सिंदूर देवी पूजा की विशेष वस्तुओं में शामिल है। सिंदूर तृतीया के दिन लाखों महिलाएं बड़ी धूमधाम से माता रानी की पूजा करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। माता का सिंदूर चढ़ाने से यह जीवन के सभी क्लेश दूर करता है। वैसे भी सिंदूर को माता रानी की पूजा के लिए बहुत जरूरी और विशेष रूप से शामिल किया जाता है। सिंदूर के बिना माता रानी की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। तो हर स्त्री को, चाहे वो कुंवारी हो या विवाहित, माता रानी को सिंदूर जरूर से अर्पित करना चाहिए। भारत में किसी भी विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर बहुत ही जरूरी और पवित्र होता है। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। यह बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाना, सूनी मांग रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इसलिए हर विवाहित महिला के लिए यह मान्यता है, रीति रिवाज के अनुसार भी सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए सिंदूर दुनिया की किसी और वस्तुओं से बढ़कर होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सिंदूर तृतीया के दिन विवाहित स्त्री को माँ चंद्रघटा को सिंदूर जरूर से अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता रानी को सिंदूर चढ़ाने से सुहागिन स्त्रियों की सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है और सिंदूर तृतीया के दिन माता को सिंदूर चढ़ाने से यह जीवन के सभी क्लेश दूर करता है। वैसे भी सिंदूर को माता रानी की पूजा के लिए बहुत ज़रूरी और विशेष रूप से शामिल किया जाता है। सिंदूर के बिना माता रानी की पूजा कभी भी पूरी नहीं मानी जाती है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें 2 गुप्त होते हैं और चारों में शारदीय नवरात्रि को बड़े नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा को आराधना का दिन होता है और शारदीय नवरात्रि का यही तीसरा दिन सिंदूर तृतीया के रूप में मनाया जाता है। आप नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की चमत्कारी सिंदूर साधना को करके माता का विधिवत पूजन करके 1188 बार निम्न मंत्रों के जाप से सिंदूर को अभिमंत्रित करके इसे चमत्कारी बना सकते हैं। सभी मंत्रों को 1188 बार जाप करना है, यानी कि प्रत्येक मंत्र की 11 माला जाप करनी है। यह साधना आपको नवरात्रि के तीसरे दिन करनी है और विधिवत 1188 बार निम्न मंत्रों का जाप करना है। इसे ही सिंदूर साधना कहते हैं। इससे आप साधारण सिंदूर को भी अभिमंत्रित करके इसे चमत्कारी बना सकते हैं। सभी मंत्रों को 1188 बार जाप करना है, यानी कि प्रत्येक मंत्र की 11 माला जाप करनी है। सिंदूर तृतीया माता को पर्याप्त मात्रा में सिंदूर चढ़ाएं। माता को चढ़ाने के बाद बचा हुआ सिंदूर माता का प्रसाद समझकर रख लें और इसी सिंदूर को प्रसाद समझकर प्रतिदिन अपनी मांग में भरना शुरू कर दें और इसी सिंदूर से अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जिससे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश हो। यदि पति किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं तो इस सिंदूर से पति को तिलक लगाकर भेजने से निश्चित सफलता प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन सिंदूर तृतीया कहलाता है, लेकिन इसे सिंदूर तृतीया के अलावा भी अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे महातृतीया, सौभाग्य तीज और गौरी तीज के नाम से भी यह दिन जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में यह दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं इस दिन एक दूसरे की सिंदूर लगाती हैं और इस दिन लाल बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। मान्यता है कि यह दिन माँ चंद्रघटा के विवाहित रूप देवी माँ पार्वती को दर्शाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन एक सुहागिन स्त्री दूसरी सुहागिन स्त्री के सिंदूर लगाती है तो वह सदा सुहागन रहती है। तो यदि आप भी इस मान्यता को अपनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे अपनत्व में बढ़ावा ही होने वाला है। साथियों, तो ये थी सिंदूर तृतीया के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।